बिहार में कांग्रेस नए तेवर में दिख रही है, नया अंदाज दिख रहा है। खासकर राहुल गांधी बार बार बिहार आ रहे हैं और इस बार बिहार में बहुत सारे ज़िले में ज़िलाध्यक्ष को बदला गया है। उसमें एक जहानाबाद ज़िला भी है जहां इश्तियाक आज़म को ज़िलाध्यक्ष बनाया गया है, जो हमारे साथ है और इनके साथ कई कांग्रेस के नेता हैं। मंडल जी हैं, आपका राम प्रवेश ठाकुर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, भूषण कुमार से। तो सबसे पहले इश्तियाक आज़म साहब से बात करेंगे कि आपको नया ज़िलाध्यक्ष जहानाबाद में नियुक्त किया गया है, क्या अब आप करेंगे, किस तरह से आपकी रणनीति बन रही है? हमको तो जिलाध्यक्ष हमारे प्रभारी जिला प्रदेश प्रभारी हमारे जो बनाए हैं राहुल जी, खड़गे जी, ये उन लोग का सबका हम स्वागत करते हैं कि जो हमको बनाए हैं वो। और दूसरी बात ये है कि अब हम मजबूती के साथ अपने कांग्रेस को अपने ज़िला में और पूरे प्रदेश में खड़ा करने का काम करेंगे कि जो हमारा सारा कार्यक्रम मजबूती के साथ हो। क्या क्या निर्देश आप दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, किस तरह से जो है आने वाले चुनाव के लिए तैयारी चल रही है? आप कार्यकर्ता को निर्देश मैं ये दे रहा हूँ कि सबसे पहला ये है कि हर घर में तिरंगा झंडा मैं लगाने का अपना हमारा ये है। और हम अपने सारे लोगों को कह रहे हैं कि सारे लोग से एक आदमी से मिलकर कांग्रेस की रणनीति बनाना है और कांग्रेस का मेंबर बनाना है और कांग्रेस का मेंबर बनाकर हम लोग को अपनी उपलब्धि हासिल करना है। क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव बिहार में लड़ सकती है? नहीं, इसके बारे में तो मेरे बड़े जो पदाधिकारी हैं, राहुल जी हो गए, खड़गे जी हो, ये सब अपना फैसला लेंगे। अभी जो आप नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो कुछ कांग्रेस के लोग या ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कांग्रेसी नहीं है, एकाएक कांग्रेस में जो इनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? साथ साथ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है पैसा दे के जिलाध्यक्ष बन गए। ये आरोप निराधार है, इसलिए कि 2010 में मैं कार्यकारी अध्यक्ष था कांग्रेस का और उसके से पहले हम मेंबर हैं कांग्रेस के। ये जो लगाया जा रहा है और पैसे का मामला जो है ये भी एकदम निराधार है। ये कहीं से कोई साबित करके हमको दिखा दे कि हाँ ये मामला सही है। राहुल गांधी जब अध्यक्षता किए थे गांधी मैदान में 2010 में, तो उस वक्त अध्यक्ष का मंच का अध्यक्षता मैं खुद कर रहा था कार्य का अध्यक्ष के हिसाब से। अच्छा। इसलिए ये मामला कहाँ से आता है बोलिए? और आप कांग्रेसी ऑलरेडी हैं? ऑलरेडी शुरू से आ रहा है कि उनको क्या वजह है, क्या दिमाग मटा हुआ है, इसलिए लोग बक रहे हैं। तो एक और हमारे जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये बताएंगे कि इस तरह का जो आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये सब उन लोगों की गलत सोच का परिणाम है और जहाँ तक हम समझते हैं कि इश्तियाक जी के बारे में हम भी जो है 2008 से ही कांग्रेस में हैं, तो हमारे रहते भर में जो है कई एक बार मीटिंग में इश्तियाक जी को हमने देखा है, तो हम तो नहीं समझते हैं कि कांग्रेसी नहीं थे, क्योंकि कुछ कारण से जो है निष्क्रिय हो गए थे, लेकिन कांग्रेसी हैं, थे और हैं। इनके अध्यक्षता में जो है कांग्रेस यहाँ जहानाबाद में तरक्की करेगी। हाँ, इनके अध्यक्षता में कांग्रेस गांव की ओर, हर घर की ओर, हर घर में झंडा कार्यक्रम है और हर घर में झंडा हम लोग लगाने का काम करेंगे और गांव के गरीब गुरबों, पिछड़े, अति पिछड़े, वंचित लोगों के बीच में हम लोग जाने का काम करेंगे। और हमारे साथ कुछ कांग्रेस के लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि बताया जाए इस तरह का जो बात कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे इश्तियाक आज़म साहब के बारे में, जबकि ये बता रहे हैं कि हम तो शुरू से ही कांग्रेसी हैं, किसी दूसरे दल में नहीं गए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इश्तियाक आज़म जी शुरू से कांग्रेसी रहे हैं, आज भी हैं। इनको जो है सो 2003 में ही जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय भी एक कांग्रेस के लिए बहुत, संगठन के लिए बहुत चढ़ बढ़ के काम किया था। इन्होंने जो कहा कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम हुआ था विधानसभा चुनाव में गांधी मैदान में, जिसमें इन्हीं ने ही अध्यक्षता किया था कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से। इश्तियाक जी एक बहुत मजबूत और संगठन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं। इन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद ही कांग्रेसी नहीं हैं। वैसे लोग कांग्रेस में हमारे नेता बोल चुके हैं कि दो विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को रास्ता दिखा देना है। अच्छा। तो हम लोग रास्ता दिखाएंगे। ये लोग जो हैं से कभी कांग्रेसी रहे नहीं, दूसरे दल से आए हैं और चुनाव में जो है से दूसरे के झंडा में जो है से प्रचार करते हैं। ये सब हम लोग वाकिफ़ हैं कौन क्या करता है। सो वैसे लोग ही इनके लिए जो है बदनाम कर रहे हैं कि
निष्क्रिय आदमी हैं, ये कहाँ से आ गए। इश्तियाक जी हमेशा हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमेशा प्रचार में रहे हैं। सुदय जी के भी प्रचार में रहे हैं, सुरेंद्र जी के प्रचार में रहे हैं, वोट दे आने का काम किया है इन्होंने। उसके बाद जो है सो इस तरह के आरोप लोग लगाते हैं। गोपाल जी जब अध्यक्ष थे उनके यहाँ बैठक में ये कई बार गए हैं। ये कब निष्क्रिय रहे हैं जो इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं कि ये कहाँ से आ गए। जिनको जो कांग्रेस में उस समय थे ही नहीं तो वो क्या जानते हैं कि इश्तियाक आजम क्या है। हमारे साथ एक वरिष्ठ कांग्रेस के बड़े ही पुराने नेता हैं मंडल जी, इनसे बात करते हैं। कैसा है इश्तियाक आजम जी का जो है सिचुएशन? वो मैं सबसे पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष खड़गे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, राजेश जी को बिहार में धन्यवाद देना चाहता हूं, बिहार प्रभारी कृष्णा मोरे को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच में ऐसे कांग्रेस मैन को भेजा है जो हम लोग लाइक करते हैं। मैं समझता हूं कि हमसे पुराना कोई कांग्रेस नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र वो नहीं दे सकते जो कल आए हैं, परसों आए हैं। मैं सर्टिफिकेट दूंगा कि मेरे साथ हमेशा साथ रहे हैं 1995 से लेकर के आज तक, 85 से लेकर आज तक। तो ये जो अगर जो कोई भी नारा लगाते हैं कि वो कांग्रेसी नहीं है, निष्क्रिय रहे, फलना रहे, कौन सक्रिय रहा है? मीटिंग कर देने से सक्रियता हो गई? ये सराकत आश्रम में घूमने वाले लोग ही सक्रिय हैं और बाकी निष्क्रिय हैं। अगर बाकी निष्क्रिय हैं तो कांग्रेस है कहाँ? तो ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है? ऐसा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोलते हैं, पार्टी को कमज़ोर करने की नीयत से बोलते हैं। पार्टी मैन वो है नहीं। मतलब कांग्रेस के लोग कांग्रेस में रहकर ही पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को ये बात सही है कि वैसे लोगों को वापिस भेज देना चाहिए। वैसे लोगों का कोई यहाँ ध्यान नहीं है। तो ऐसे लोगों को वापस कर देना चाहिए। और भी बस आखिरी सवाल करेंगे इश्तियाक आजम साहब से। राहुल गांधी पूरी तरह से एकदम पूरी शक्ति लगा रहे हैं बिहार में, उनके अनुसार आप कितनी शक्ति लगाइएगा जहानाबाद में? राहुल जी जितना शक्ति पूरे हिंदुस्तान में लगा रहे हैं उससे कम शक्ति हम अपने जहानाबाद के लिए नहीं लगाएंगे। क्या दिखेगा चुनाव में इस बार कांग्रेस? चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा होगा जो सारी जनता देखेंगे, सारे लोग देखेंगे। वक्फ बिल को लेकर जो है इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है। वक्फ बिल का तो विरोध हमारे बड़े नेता लोग हमारे किए। नुकसान करेगा जो है? नहीं, नुकसान तो नहीं करेगा। नुकसान की क्या बात है? जो हक है ऐसे हमारे बड़े नेता लोग बोल रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और इनके साथ कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। इन्होंने बहुत सारी बातों को कहा जो सोशल मीडिया पे चल रहा था। सब बातों की सफाई दी गई। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।